जय साथियों, मेरा नाम जावेद खान है। मेरा 18 तारीख को गोरखपुर एसएसबी में सेंटर में मेरा मेडिकल था। यहाँ पे सीधा सिंपल सा है कि 3 दिन आप मेडिकल के लिए लेके आइए। 3 दिन से पहले आप फ्री नहीं हो सकते। मैं मेडिकली फिट हूँ। कल रात को 12 बजे हमें फ्री करा था। मैं आपको डीवी मेडिकल में क्या क्या चीजें होती है इसकी कंप्लीट चीजें बता देता हूँ। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो। डीवी में आपको 10th 12th की मार्कशीट, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट लेके आना। आप उनकी फोटोकॉपी सब जो जो मैं बता रहा हूँ उनकी फोटोकॉपी भी लगेगी और उनकी मार्कशीट ओरिजिनल भी लेके आना। डिग्री की फोटोकॉपी, अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो मार्क्स आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए। डिग्री की डेट है 1/8/2024 से पहले पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं। उसके बाद की मेरे एक साथ में हमारे था, उसकी 3 दिन बाद की थी 4/8/2024। उन्होंने उसको रेकमेंड नहीं किया, उसको हटा दिया। उसके बाद में डिग्री के बाद में आपको चाहिए मूल निवास, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है मूल निवास, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 2023-24 का ईडब्ल्यूएस वैलिड है फाइनेंशियल ईयर का। 24-25 वाला वो नहीं ले रहे हैं, ना कोई एफिडेविट चलेगा ना कुछ और, उनको वही सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा वो काउंट नहीं कर रहे हैं। ओबीसी वालों के लिए बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। ओबीसी वालों के साथ ये कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वो जो एसएससी ने जो उनको सर्टिफिकेट दिया है उसी को वो काउंट कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब जो उनको फॉर्मेट है उसी में आपको डीएम के इनके साइन करने चाहिए, तो वो चीजें हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में मूल निवास का बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसकी फोटोकॉपी और उसके बाद में इसके ओरिजिनल चीजें हो चाहिए। 2 फोटो आपको चाहिए 2 फोटो तो आपको चाहिए। मैक्सिमम आप 10 फोटो लेके आ जाइएगा ताकि आपके काम आ जाए। एडमिट कार्ड की 2 फोटो रख लीजिएगा, 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा। इसमें 2 फोटोकॉपी लेके आइएगा ताकि आगे आपके आसानी हो। 2 की 5 ही करवा लीजिएगा ताकि आपके आसानी हो जाए उसमें। तो ये तो हो गया आपका डीवी में जो जो चीजें चाहिए मैंने वो आपको बता दी, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। मेडिकल में पहले आपको सीधा सीधा सिंपल सा आपको खड़ा करके आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आइज का मैं बताता हूँ। आइज में है नियर साइड में जो पास से पढ़ा के देखेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल है उसमें पास में पढ़ा के देखेंगे। उसके बाद में आपको कलर विजन वाला चेक करेंगे। कलर विजन वाला आपका हो गया, उसके बाद में उसी टाइम बिठा के आपको ईएनटी वाली सारी चीज होती है, जैसे नोज हो गया, ईयर की जो हो गई, ईयर अपनी क्लीन करवा के ही आना। किसी के पैच, हमारे बैच में सिर्फ 5 बंदों को, 17 में से 5 बंदों को पास किया था, सिर्फ 5 बंदों को। 12 बंदों को रिमेडिकल दे दिया, जिसमें बहुत जने ऐसे थे जिनका ईयर क्लीन नहीं था। तो ईयर वाले प्लीज ईयर ड्रम अपना ईयर क्लीनिंग जरूर करा के आए। ईयर क्लीन करानी है। उसके बाद में नोज है। नोज अगर आपका ब्लॉकेज है, कोल्ड वोल्ड है तो वो समझ जाते हैं। अगर आपका डीएनएस है तो उस चीज का देखिए पॉइंट बना रहे हैं वो लोग। और उसके बाद आंखों का आपको मैंने बता दिया, नोज का मैंने बता दिया, ईयर का मैंने आपको बता दिया। ये जो चीजें थ्रोट ये सब चीजें जो चेक होती है वो होती है। हेड कोई इंजरी नहीं हो तो वो पूरा ऐसे चेक करके देखेंगे। आपको अगर फूल कोई बड़ी है चीज दिख रही है, वो दिख रही है, तो उसका वो रीमेडिकल लिख रहे हैं। उसका सीटी स्कैन करा के आओ, वो चीज इतना दे रही नहीं। कमांडेंट लेवल का जो है असिस्टेंट कमांडेंट वही ले रहा है चीजों का। उसके बाद में ये जो ईयर नोज ये सब बता दिया। स्पाइन आपकी पूरी चेक करेगा। हाँ, कैरिंग एंगल का है, वो कैरिंग एंगल हमारे पहले कैरिंग एंगल का इतनी वैल्यू नहीं थी कि हाँ ठीक है कैरिंग एंगल। अब 15 डिग्री से ऊपर है, उसके 14 डिग्री 13 डिग्री के आसपास भी है ना, वो उनको थोड़ा डाउट और देता ना, तो वो रीमेडिकल लिख रहे हैं सीधा। 15 डिग्री तो ऊपर जाने ही नहीं दे रहे वो। 15 डिग्री की होते ही वो रीमेडिकल लिख रहे हैं। हाँ, रीमेडिकल में आप पास हो जाओगे क्योंकि वहां पे 3 डॉक्टर आर्मी वाले रीमेडिकल लेंगे आपका, उसमें आप पास हो सकते हो। पर ये रीमेडिकल लिखेंगे। कुछ लीनियंट डॉक्टर भी है उसमें जो ग्रुप 1 में बैठे हैं और ग्रुप 5 में, वो थोड़े लीनियंसी बरत रहे हैं, चीजों में लीनियंसी रख रहे हैं, वरना सब चीजों को स्ट्रिक्ट चल रहा है सिस्टम। उसके बाद में आपका चेस्ट हो गया। हाँ, किसी के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई हो या कुछ हो तो आप पहले ही बता देना। हाँ, किसी का बचपन, अब जैसे हमारे एक बंदा था जिसकी मतलब सर्जरी का साइज, कट का साइज थोड़ा बड़ा था, उन्होंने उसको रीमेडिकल में डाल दिया कि आप रीमेडिकल करवाओ। अगर आप फिट हो गए तो वो उस हिसाब से फिटनेस का सारी चीज हो गई, उसको रीमेडिकल की डाल दी। इसके बस कट थोड़ा साइज बड़ा था इस चक्कर में। उसके बाद में आपके नोकनीस चेक करेंगे। नोकनीस जो उनके पास 5 मीटर या 7 मीटर वाला सिस्टम रहता है, उनके पास खुद के पास है, वो आपके यहाँ पैरों में बीच में लगा के देखेंगे। उसमें अगर आप वो बहुत ज्यादा लूज रहेगा तो आपको नोकनीस देंगे। फिर भी वो इतना नहीं है, वो एक ही चीज को जिसमें उनको डाउट होता है वो 4 बार चेक करते हैं ताकि बंदों को फेल ना करें। उनको फेल करने का पर्पज नहीं रहता, पर यह है कि वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि हमारे ऊपर कोई बात ना है, इसलिए वो फिर आर्मी वाले जो डॉक्टर हैं रीमेडिकल में उनके ऊपर डाल देते हैं कि वो भी देखेंगे आपका।
नोकनीज का पॉइंट हो गया, जैसे हमारे ज़्यादातर हमारे कैरिंग एंगल का पॉइंट निकाला है, आइज का पॉइंट निकाला, आइज दूर से आइज को पढ़वाया तो आइज वाला एक साइड रखे। नॉर्मल आपका आइज तो देखिए जो 6 लेफ्ट साइड है आपका राइट ही हो तो लेफ्ट में 6/9 चाहिए और 6/6 राइट में चाहिए। आइज का ही हो गया। उसके बाद नॉकनीज का होता है फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट में ये होता है कि जैसे अब बच्चे क्या थोड़ा घबराए होते तो पैर में जोर देते हो, थोड़ा सा और जोर देंगे ना वो जो थोड़ा बहुत एंगल बना हुआ ना वो भी चला जाता है। तो कोशिश करें जोर ना देके उसको पैर को हल्का सा उठा के रखिए ताकि ये आपको काउंट ना करे, उसमें फ्लैट फुट में काउंट ना करे। फ्लैट फुट का भी थोड़े बंदों का दिया, वेरिकोस वेन का पॉइंट दिया था, उसका भी देख लीजिए कि ये नॉर्मल सी जो बेसिक पॉइंट है ना उसका तो पॉइंट दे रहे हैं वो लोग। हाँ ये है कि वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं नहीं, पर वो रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे, थोड़ी चीज़ों को भी वो री मेडिकल में दे रहे हैं। उसके बाद में वेट का अभी तक हमारे में कोई ऐसा नहीं आता जिसका वेट, हाँ एक बंदा अंडर वेट था 6 kg, उसको भी उन्होंने नहीं कहा ठीक है, वेट का तो उन्होंने कोई इतना ध्यान दिया नहीं, वेट का तो उन्होंने लेवल रख लिया, हाइट के अकॉर्डिंग वेट वाला जो सिस्टम है वो है ही जो चल रहा है। डीवी का बता दिया, वेट का बता दिया, नॉकनीज का मैंने आपको हर चीज़ का बता दिया। हाँ मेरी पहली वीडियो तो थोड़ा सा ऐसे है पर ठीक है, मैंने मेरी जो चीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया। बस ये है कि आप 3 दिन गोरखपुर आ रहे हैं, 3 दिन आप मैक्सिमम लेके चलिए, मैक्सिमम ही मानिए 3 दिन, क्योंकि पहले दिन आपका डीवी होगा, यूरिन ब्लड होगा, दूसरे दिन आपका कंप्लीट एक ही दिन में, दूसरे दिन एक्सरे होगा, और तीसरा जो दिन होगा उसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको रात 11 बजे भी बच जाएंगे फ्री। कुछ लोग बहुत हमारे जैसे था कि हमारा तीसरा नंबर डॉक्टर था, तो फर्स्ट वाले ने तो दोपहर में 3 बजे ही फ्री कर दिया था बच्चों को। हमारे वाले ने 7 बजे करा, तो एक और 2 नंबर डॉक्टर है उसने रात को 9-10 बजे फ्री करा बच्चों को। तो सबको साथ में ले जाके ये चीज़ हुई। ये है कि हाँ ये जितनी हवा बना रखी है ना कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें फैसिलिटीज़ है, आप अगर फिट हो ना तो कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। और अगर आप फिट नहीं हो, आप में चीज़ें कमी है, तो आपको खुद को पता आप में कमियाँ क्या है। आप सोचो कि मेरी हाथ ऐसे टच हो रहे हैं और मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हूँ और उसमें फिर मैं पास हो जाऊँ, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आइज़ का कुछ लोगों को निकाला, जैसे मूवमेंट ये करा के देखते हैं वो लोग, ये देखते हैं उसमें मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, कुछ लोग घबरा के भी चीज़ें देते हैं, तो मूवमेंट के चक्कर में आंखें मूवमेंट नहीं होती, इसलिए उनको बाहर उनके रीमेडिकल दे दिया। बीपी का भी रीमेडिकल मिला हुआ है। कुछ लोग अब घबराए रहते हैं। मेरा खुद का 2 बार हैंड टू हैंड चेक किया, पहली बार में 145.80 आया नीचे, तो उन्होंने हैंड टू हैंड दोबारा चेक करो, तब दोबारा चेक करा तो 125.75 आया, उन्होंने पास कर दिया। वो ऐसे नहीं बीपी बार बार में चेक भी कर रहे हो। अब तो मुझे टाइम घबराए रहेंगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप पास कर जाएं। आराम से रिलैक्स होइए, आपको पता आप फिट है तो आपके अनफिट जबरदस्ती आपको कोई अनफिट करेगा ही नहीं अगर आप फिट है तो। हाँ कुछ पॉइंट जैसे बंदे के यहाँ निशान था तो उसको देखा थोड़ा फूला हुआ है तो उसको दे दिया, यहाँ पे कट लगा हुआ था किसी के तो उसने कहा क्या पता हमें सर्जरी हुई हो, उसका एक्सरे कराने के लिए दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपको शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट वीडियो में आपको मैं दिखा दूँगा कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में कैसे कैसे कहाँ हम लोग गए। एक तरीके से मेडिकल वाली जगह जहाँ हो रहा है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ मेडिकल हो रहा है। चार्ट आई चार्ट वही है, आप कितना रट्टा, अब कुछ लोग रट्टा मार के आ रहे हैं, हाँ जैसे कि रट्टा रट लेंगे हम, रटने में वो नहीं है, वो पॉइंट आउट करके पूछ रहे हैं। वो उनको सबको पता चल गया डॉक्टर को कि बच्चे रट के आ रहे हैं, क्योंकि चार्ट वायरल हो जाता है तो पॉइंट रट के आना पॉसिबिलिटीज ने, आप रटोगे वही दिक्कत आएगी। फिर भी आप अगर लग रहा तो चार्ट जो है उसे टेलीग्राम पे है, मैं भी मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल अभी बनाना शुरू करूँगा, अभी स्टार्टिंग ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा रिलैक्स होकर आइए, वेट का खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी सी है ना, मतलब मच्छरों का इनका बहुत ज़्यादा खराब है। पता चले आपको कोल्ड वोल्ड ये सब चीज़ें होती है, फालतू में चीज़ें खराब होगी, आपकी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से ये चीज़ें थी। बाकी का अगर कुछ लगे कि नहीं यार ये चीज़ मैं भूल चुका हूँ या तुम लोगों को कुछ और डाउट है तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगा। कंप्लीट में जो चीज़ है मेरे को लगेगा मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, इन शॉर्ट बता दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका भी ईजी रहे चीज़ें। जय हिंद, धन्यवाद।